हाय दोस्तों, वैंस व्लॉग पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आइन बुकरम टेस्ट की तैयारी उर्दू और हिंदी ज़बान में करवा रहे हैं और हमने अब तक जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। 7 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुके हैं। हर वीडियो में कम वेश 30 सवालात मौजूद हैं। हमने पार्ट 3 शुरू किया था, जिसकी हमने पहली वीडियो कल अपलोड की थी, जो कि जर्मनी के कवानीन, जर्मन लॉज और इनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं, हुकूमती इदारे, उसके मुतालिक थी। इस सिलसिले में जो है हमारी पहली वीडियो, अगर आप चाहें तो कल वीडियो नंबर 7 के नाम से अपलोड हुई थी, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने जर्मनी में जो स्टार्टलिश गेवाल्ड यानी स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं, उनके क्या लॉज हैं, जर्मनी के बुनियादी फ़ासुम को या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको उसके अंदर बताई थी बड़ी तफसील से। और आने वाले सवालात या वीडियो के अंदर हम कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं, आप लोगों को क्या हकूक़ हासिल हैं एक जर्मन शहरी को, वो उसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बाकी जो है जर्मनी के बुनियादी कवानीन के बारे में या हुकूमती इदारों के बारे में भी, ये पार्ट 3 उसी सिलसिले में बनाया गया है। तो यहाँ तक ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके साथ ही हम चलते हैं आज के पहले सवाल पे। इस वीडियो के अंदर भी 30 सवालात होंगे। हमने कल 1 से लेकर 30 तक सवालात मुकम्मल किए थे। आज 31 यानी 31 से लेकर 60 तक सवालात इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वर्सेस मिड देम डॉइचन ग्रुंडगेसेट्स फराइनबार, यानी जो जर्मनी का ग्रुंडगेसेट्स, जो जर्मनी का बुनियादी कानून है, उसके हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि फ़राइन बार है, या कह सकते हैं उससे मैच करती है, उसके साथ कंपैटिबल है, या उस लॉ में लिखी हुई है, इस तरह समझ लें। इनमें से कौन सी चीज़ है? दी प्यूगल इस्तगाफ़े। देखिए, इस्तगाफ़े तो आप लोगों को पता होगा, पेनल्टी को कहते हैं, पनिशमेंट, सज़ा देने को। तो कह रहे हैं जर्मनी का जो ग्रुंडगेसेट्स है उसमें लिखा हुआ है प्यूगल इस्तगाफ़े। देखिए, प्यूगल से मुराद होता है कॉर्पोरल, यानी जिस्मानी सज़ा, कि जिस्मानी सज़ा दी जाए। ये जर्मनी के कानून में नहीं है। डिफ़ॉल्टर, यानी आपके पास किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को हब्से बेजा में रखा जाए, एबडक्शन में रखा जाए, टॉर्चर किया जाए, ये भी जर्मनी के कानून में, बुनियादी कानून में नहीं लिखा हुआ। दी टोडे इस्तगाफ़े, किसी को डेथ को कहते हैं, डेथ की सज़ा दी जाए, फांसी दे दी जाए, एग्जीक्यूशन कर दी जाए, ये भी जर्मनी के कानून में नहीं है। द गेल्ड इस्तगाफ़े, अगर आप किसी चीज़ में आपने कोई गलती की है और कमिट हुआ है आपसे कोई क्राइम, तो गेल्ड यानी आपको जो फ़ाइन होगा पैसों की सूरत में, द गेल्ड इस्तगाफ़े। हम सबको पता है काफ़ी सारे जुर्माने आते रहते हैं जर्मनी में अक्सर, ख़ास तौर पर जो गाड़ी चलाते हैं उनको। तो गेल्ड इस्तगाफ़े जर्मनी के बुनियादी कानून के हिसाब से जो चीज़, जो सज़ा इनमें से है, वो गेल्ड इस्तगाफ़े यानी फ़ाइन आपको किया जाएगा। अगला सवाल है, eine Partei in Deutschland Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen। जर्मनी की पार्लियामेंट में, बुंदेस्ताग में एक पार्टी है, वो कोशिश करती है कि जो प्रेस मीडिया की आज़ादी है, प्रेस, आपके पास Pressefreiheit है, उसको अपशाफन एक वर्ब है जिसको हम यूज़ करते हैं आमतौर पर डिमोलिश करने के लिए, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, रिमूव, एलिमिनेट करने के लिए। तो एक पार्टी है बुंदेस्ताग में, वो कहते हैं कि वो कोशिश करती है कि मीडिया की आज़ादी को ख़त्म किया जाए, उसके ख़िलाफ़ करारदाद लेके आती है, या मीडिया की आज़ादी को रोकने के लिए कुछ वो पार्टी कोई काम करती है। तो क्या यह मुमकिन है? इज़ दस मोगलिश, वो कह रहे हैं, या व्हेन मेयरल दी हेल्फ्टे दी अपग्योनेटे इन बुंदेस्ताग डेफर्जिन, ये मुमकिन है अगर आधे से ज़्यादा जो नुमाइंदे हैं, मेयर हेल्फ्टे यानी जर्मन पार्लियामेंट में जितनी सीट्स हैं बुंदेस्ताग में, उसमें जो आधों से ज़्यादा अगर उस बात पे एग्री कर जाए कि हाँ, मीडिया की आज़ादी के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई जाए, तो हो सकता है। ये जवाब दुरुस्त नहीं है, पाबंदी की कोई ऑप्शन ही नहीं है। या अब दासू म्यूसन स्वाई रिटल दी अपग्योनेट इन बुंदेस्ताग डेफर्जाइन, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 2/3 लोग इस बात पे एग्री हैं कि मीडिया पे पाबंदी लगा दी जाए, स्वाई रिटल, तो ये हो सकता है। हमें पता था, हमने कल भी देखा था कि जो पैसे वो किसी भी किस्म की स्टार्टिश से गिवॉल्ट यानी स्टेट की अथॉरिटी से बालातर था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हमने कल भी देखा था एक सवाल में, ये कह रहे हैं 9 देन दी Pressefreiheit इज़ ein Grundrecht, जो मीडिया की आज़ादी है वो एक बुनियादी हक है, आपका फंडामेंटल राइट है।
बुनियादी हकूक़ में से एक है। जिस तरह Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं, उस तरह Pressefreiheit भी एक बुनियादी हकूक़ है। Sie kann nicht abgeschafft werden, उसको कभी भी डिमोलिश, कभी भी उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, कभी भी मीडिया की आज़ादी को सल्ब नहीं किया जा सकता। ये जवाब इसका दुरुस्त है। ये कह रहे हैं नाइन देन der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen। ये बुंदेसराट है जो इनका लेजिस्लेटिव इदारा है, कानून साजी करता है, अपर हाउस कह रहे हैं वो सिर्फ वही है जो कि काम कर सकता है। बुंदेसटाग जो सवाल में लिखा है वो नहीं कर सकती। हमें पता है कोई भी मीडिया की आज़ादी को जर्मनी में ये ग्रुंडरेस्ट है, आपका फंडामेंटल राइट है, कभी भी कोई उसको सल्व नहीं कर सकता। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है Meinungsfreiheit इन डॉइटलैंड हाइस्ट। जर्मनी में जो Meinungsfreiheit यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहलाता है, उसका एक नाम है Meinungsfreiheit हम कहते हैं उसको। ये इससे अगर Meinungsfreiheit मुझे है तो मैं क्या कर सकता हूँ। Das ist auf Flugblätter falsche Tatsachen behaupten darf कि मैं फ्लुगब्लेटन कहते हैं लीफलेट को, फ्लायर को, जो हम लोग कहते हैं कोई इश्तिहार है जो कि पेज पे छपाया हुआ है, तो कह रहे हैं हम उस लीफलेट के ऊपर फाल्शे यानी गलत, टाटसाखन कहते हैं फैक्ट्स को, फैक्चुअल डाटा, फैक्ट्स डाटा वो कहते हैं, तो हम उसके ऊपर गलत डाटा वगैरह, बेहाउप्टन भी एक वर्ब यूज़ करते हैं, दावा करना, क्लेम करना, सजेस्ट करना। तो कह रहे हैं कि अगर Meinungsfreiheit का मतलब ये है कि हम लीफलेट के ऊपर किसी के बारे में भी कोई गलत मालूमात, टाटसाखन, गलत फैक्ट्स, फॉल्स टाटसाखन जो है हम उस पर क्लेम कर दें, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दें। देखिए इसका मतलब Meinungsfreiheit नहीं है, ये आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं गलत और आप उसको छपवा रहे हैं, ये Meinungsfreiheit में नहीं आता। मायने माइनुम इन लेज़र ब्रीफन आउसन कान। देखिए लेज़र जो आपके पास लेज़र ब्रीफन है उनसे मुराद ये होता है कि लेज़र ब्रीफन आमतौर पे जो आपका एक एडिटर होता है किसी अखबार का, किसी मैगज़ीन का, वो हम उसको लेज़र ब्रीफ कहते हैं। तो लेज़र ब्रीफन कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना जो ओपिनियन है, मेरी माइनुंग है, लेज़र ब्रीफन आउसन कहते हैं एक्सप्रेस करने को, अटर करने को, किसी चीज़ को कहने को। तो मैं अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेज़र ब्रीफन यानी मैं एडिटर को वो लेज़र ब्रीफ कहते हैं एडिटर, तो लेज़र ब्रीफन टू राइट टू एडिटर, मैं एडिटर को अपनी माइनिंग लिख के दे सकता हूँ, वो अखबार में छाप दे। ये जवाब इसका दुरुस्त है। या ये देखें, ये नाम नहीं लूँगा, उनका सिम्बोल ट्रागनदार्फ की मैं वो पहन सकता हूँ, जो उनका जो लिबास है या जो उनका एक सिंबल है मैं उसको पहन सकता हूँ। ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है, ये Meinungsfreiheit नहीं है। Meinungssagendarf, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, सोलांगे इज देयर Regierung nicht widerspreche। अच्छा, widersprechen कहते हैं समझे डिसएग्री करने को, किसी से मुत्तफिक ना होना। तो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं अपना ओपिनियन जब तक दे सकता हूँ जब तक सोलांगे एज लॉन्ग एज जो मैं अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ना बोलूँ, गवर्नमेंट से डिसएग्री ना करूँ। हमें पता है जर्मनी में आप गवर्नमेंट से डिसएग्री भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी राय भी दे सकते हैं, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। तो ये चीज़ Meinungsfreiheit में सिर्फ इनमें से एक चीज़ ही आती है कि आप अपना ओपिनियन लिख के लेटर दें, एडिटर को वो शाया करें। जो बाकी चीज़ें हैं वो Meinungsfreiheit से हटकर हैं कि मैं गलत डेटा छापता रहा हूँ किसी के बारे में, ये Meinungsfreiheit नहीं है। ये किसी के हमने देखा था मेंशन विद ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। इस तरह ये अगर आप एक ग्रुप का कोई पहनेंगे सिंबल या सिंबल या वगैरह कुछ, तो वो भी किसी कम्युनिटी या किसी लोगों को परेशान कर सकता है, उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आपने बहरहाल इंसानी हुर्मत का, ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखना है, मेंशन वर्ड है। या कह रहे हैं कि मैं अपना ओपिनियन तब तक दे सकता हूँ जब तक मैं गवर्नमेंट से डिसएग्री नहीं कर रहा। ये भी आप डिसएग्री करें आप तब भी कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन एक ही ठीक है कि आप अपना जो आपकी माइनिंग है वो आप एडिटर को दे दें। ये Meinungsfreiheit में आता है, बाकी चीज़ें Meinungsfreiheit से रिलेटेड नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है वान इज़ दी Meinungsfreiheit इन डॉइटलैंड eingeschränkt। शायद पता हो आप लोगों को, einschränken हम यूज़ करते हैं अक्सर एक के किसी चीज़ को बेग्रेंजुम कर देना, लिमिट लगा देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो कह रहे हैं जर्मनी में आपको पता है Meinungsfreiheit एक फंडामेंटल राइट है, ग्रुंडरेस्ट है, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि अगर वो हो गई तो मेरी Meinungsfreiheit जो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जर्मनी में क्या होगा, उसको लिमिट किया जा सकता है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है अगर मैं कुछ गलत करूँ। इनमें से क्या करूँ? बाय देन öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen। देखें, मैं ओपनली
ओफेंटलिशन कहते हैं ओपनली पब्लिकली मैं फेब्राइटूम करूँ, यानी मैं बांटूँ डिस्ट्रीब्यूट करूँ फॉल्शर बेहाप्टुंगन, बिल्कुल गलत इल्ज़ामात। बेहाप्टुंगन हमने पहले भी देखा था, बेहाप्टन क्लेम करना या फिर आपके पास कोई भी आप कुछ सजेशन देना या किसी को एलिगेशन लगाना, एलिग करना। तो अगर मैं ओफेंटलिश ओपनली बिल्कुल फेब्राइटूम करूँ, बिल्कुल सबके सामने मैं फैलाऊँ डिस्ट्रीब्यूट करूँ क्या फॉल्शर बेहाप्टुंगन, बिल्कुल ही गलत इल्ज़ामात यूबर आइंसले पर्सोनन। तो ये गवर्नमेंट का हक बनता है कि अगर से माइनिंग फ्री हाइट मेरा बेसिक राइट है, लेकिन अगर मैं गलत कोई काम कर रहा हूँ, गलत किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो वो मेरी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आइन गिश्रैंक्ट यानी आइनश्रैंकन यानी उसको लिमिट किया जा सकता है। अब ये कह रहे हैं दी माइनुंग एसनुंगन ऊपर दी बुंदिस रगेरूँ कि मैं जो हूँ अगर मैं बुंदिस रगेरूँ के ऊपर कुछ अपनी माइनुंग दूंगा, आउसरुंगन दूंगा, तो आउसरुंगन कहते हैं एक्सप्रेस करने को। तो आउसर से हमने देखा था, आउसरुंगन दूंगा तो मेरी उसको लिमिट किया जा सकता है। नहीं हमें पता था आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। उस सूरत में कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने में या गवर्नमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देने में कभी भी आपकी जो माइनिंग फ्री हाइट है उसको आइनश्रैंकन नहीं किया जाएगा, उसको लिमिट नहीं किया जाएगा। बाय डिस्कसियोन यूबर रिलीजियन, हम अपने मज़हब के ऊपर भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर आप किसी मज़हब के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसकी उस सूरत में भी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अगर आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं मज़हब के ऊपर किसी के साथ, तो उसको लिमिट नहीं किया जाएगा। बाय क्रिटिक हम स्टार्ट, अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपकी माइनिंग फ्री हाइट को कभी भी आइनश्रैंकन या लिमिट नहीं किया जाएगा। इनमें से सिर्फ एक चीज़ ऐसी है कि आपकी माइनिंग फ्री हाइट, जो आपकी बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो तभी आइनश्रैंकन होगा, वो तभी लिमिट होगा जब क्या होगा, आप किसी ओपनली फरबिराइटूम करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, स्प्रेड करेंगे फॉल्शर बेहाप्टुंगन, गलत इल्ज़ामात किसी के ऊपर आप लगाएंगे यूबर आइंसले पर्सन ओपनली, तब वो अगर गलत होंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप तब इस बात का क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी बोलने पे पाबंदी लगाई जा रही है। अगला सवाल है वस फॉरबिडेड दस डोइचे ग्रुनगेसेट से, हमने पहले भी देखा था। आपके पास जो फॉरबिडन का वर्ब है वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं रोकने को, मना करने को, प्रोहिबिट करने को। क्या रोकता है? जो जर्मनी का बुनियादी कानून है ग्रुनगेसेट्स है, वो किस चीज़ से रोकता है, पाबंदी है, मना करता है? मिलिट्री डिस्ट कि आप मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं वो तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई प्रोफेशन चूज़ करें। स्वांगजरबाइट क्या फोर्स लेबर, क्या आपको ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाए, आप काम करने के काबिल नहीं है, आप आर्बाइट उनफेहिश हैं, जो कोई भी रीज़न है, फोर्सफुली जर्मनी का ग्रुनगेसेट्स बुनियादी लॉ ये कहता है कि फोर्सफुली आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगला है फ़गाए बेरूफ फॉल। हाँ, अगर आप फ्राई बेरूफर या फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी आप फ़गाए बेरूफ फॉल, आप इससे मुराद ले लेंगे आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना चाह रहे हैं, वो ग्रुनगेसेट्स आपको मना नहीं करता, फॉरबिडन नहीं करता, रोकता नहीं है। आर्बाइट इन आउसलैंड, अगर आप जर्मनी से बाहर कहीं काम करना चाह रहे हैं आउसलैंड किसी दूसरे मुल्क में, उससे भी आपको जर्मनी का बुनियादी कानून मना नहीं करता, ना रोकता है। सिर्फ जर्मनी में स्वांगजारबाइट कि फोर्सफुली किसी से काम करवाया जाए, वो बहरहाल ग्रुनगेसेट्स में नहीं है। अगला सवाल है द डोइचन गेजेट से फॉरबिडन के, जो जर्मनी का लॉ है फॉरबिडन अगेन किस चीज़ से रोकता है या मना करता है? माइनोफाइहाइड द आइनवोरनिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मना करता है। आइनवोनर यहाँ के रहने वालों मर्दों हजरात के, हमें पता है ग्रुनगेसेट्स तो जो जर्मन का गेजेट्स है लॉ वो तो सपोर्ट करता है माइनोफाइहाइड, उससे रोकता नहीं है। पटिशन द बुर्गरियन के जो पटिशन दायर करते हैं, कुछ लोग होता है अक्सर अपनी पटिशन दायर करते हैं, कोई अपना कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, पटिशन कहते हैं पटिशनन, उससे रोकता है? उससे भी नहीं रोकता, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। फिर सामलुगन फ़गायहाइट आइनवोदन के वो लोगों को जमा होने से, फिर सामलुंग फ़गायहाइट यानी जमा होना, जो फिर सामलुंग मिलना जुलना लोगों का, उससे मना करता है जर्मनी का कानून गेजेट से जो है, उससे मना नहीं करता। जब हम ये वीडियोस बना रहे हैं आजकल तो जर्मनी में कोरोना डेज हैं, कोरोना की वजह से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पता है इंसानी ज़िंदगी की होती है, मेंशन होती है ह्यूमन डिग्निटी है, और ह्यूमन डिग्निटी कब कायम रहेगी? जब इंसान ज़िंदा रहेगा। तो इंसान ज़िंदा होगा तो फिर ही वो बाकी सारी चीज़ें आगे जाएंगी। तो अभी करंटली अगर देख लें यहाँ पर, या आप इसको इस तरह कंफ्यूज ना कीजिएगा कि आजकल कुछ पाबंदियाँ हैं, लिमिटेशंस हैं कि 2 से ज़्यादा फैमिलीज मिल नहीं सकती, वो आपकी सेहत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी और आपकी फैमिली के लिए है। तो बहरहाल जर्मनी का जो कानून है वो फरसामलुग फ़गायहाइट है, उसमें आप मिलजुल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, जिस तरह आजकल कोरोना डेज के अंदर है, तो बहरहाल जर्मनी की कानून आपको इससे भी मना नहीं करता।
उन गिलाइश पे Handlung. द बुल्गारियन दुश्तर स्टार्ट की स्टेट की तरफ से, स्टेट के इदारों की तरफ से उन गिलाइश बेहांडुलुंग मतलब होता है उन गिलाइश अनइक्वल बेहांडुंग ट्रीटमेंट, कुछ शहरियों को अच्छा ट्रीट किया जाए, कुछ को बुरा ट्रीट किया जाए, किसकी तरफ से, दूसरा स्टार्ट मुल्क की तरफ से, स्टेट की तरफ से। ये नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग रासिज्म दिखाते हैं, रेसिज्म वो अलग चीज़ है, उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ पे हैंडलिंग कुछ सरकारी इदारों की तरफ से, सरकारी लोगों की तरफ से उनकी लाइफ पे हैंडलिंग की जाए या अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाए, किसी को रंगो नस्ल की बुनियाद पे, शोबे की बुनियाद पे, किसी और चीज़ की बुनियाद पे, ये जर्मनी का कानून इससे रोकता है, फॉरबिडन करता है उनकी लाइफ पे हैंडलिंग से। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है वेल्शस ग्रुनरेश, कौन सा बुनियादी कानून है इन आर्टिकल 1 des ग्रुनगेजेट से। ग्रुनगेजेट्स का आर्टिकल नंबर 1 के अंदर देखिए, डिफरेंट हर आर्टिकल के अंदर डिफरेंट ग्रुनरेस्ट या आपके फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। आर्टिकल 1 के अंदर कौन सा ग्रुनगेजेट्स है, तो बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड गारंटीड के जो आपको गारंटी कर दी गई है। ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन ये बहरहाल आपको याद करना पड़ेगा। जो आर्टिकल 1 के अंदर जो फंडामेंटल राइट बताया गया है, गारंटी की गई है, वो उन अनटास्क्ड बार काइड मेंशन वुड दे। अनवायलेबिलिटी जो इंसान को, देखिए टास्क बार काइड कहते हैं वायलेबिलिटी, किसी को आपने नुकसान पहुंचा दिया या उसको आपने उसको वायलेबल या उसको कुछ कह दिया, उसकी डिग्निटी के ऊपर हाथ उठा दिया। ये जो आर्टिकल 1 है उसमें सबसे बुनियादी ही चीज़ जर्मनी के कानून की है, आप किसी भी बंदे को, हर बंदे की मेंशन वुड दे, उसकी हुर्मत, उसकी डिग्निटी उन अनटास्क्ड बार काइड है कि आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। यही इसका आंसर है, ये आपको याद करना। देखिए द रेस्ट ऑफ लेबन के राइट टू लिव, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जिंदा रह सकते हैं, ये आपका राइट है। किसी भी चीज़ की बुनियाद पे, किसी सियासी इख्तलाफ, मजहबी इख्तलाफ या दूसरे इख्तलाफ की बुनियाद पे आपका जीने का हक छीन लिया जाए, ये नहीं। रेस्ट ऑफ लेबन भी है, रिलीजन मजहबी आज़ादी भी है, माइनुम फ़गाया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लेकिन आर्टिकल 1 में जो देखें ये डिफरेंट आर्टिकल्स में आएंगी चीज़ें, लेकिन जो आर्टिकल 1 के अंदर, आर्टिकल 9 के अंदर जो आपका फंडामेंटल राइट या ग्रुंड रेस्ट बयान कर दिया गया है, वो आपके पास है कि उसमें क्या चीज़ गारंटी की गई है, कौन सा बेसिक लॉ है जो उसमें गारंटी किया गया है। वही किया गया है, वो सबसे है इंसान की डिग्निटी। देखिए सारी जो चीज़ें हैं ना वो बाद में आती हैं, सबसे ऊपर और अब ऑल अथॉरिटीज इंसान की हुर्मत, इंसान की इज्जत नफ्स की डिग्निटी है। तो वही आर्टिकल 1 भी उसको सपोर्ट करता है। उन अनटास्क्ड बार काइड मेंशन बोल दे, अनटचेबल है, इनवॉयलेबल है आप इंसान की डिग्निटी को। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है वस स्टेट मन उन्टर द ब्रेस्ट देर फ्राई सुसाइड इन डॉइचलैंड। अच्छा, फ्राई सुसाइड से मुराद हम देखें फ्रीडम, फ्रीली मूव आप कह सकते हैं, फ़गाए कहते हैं फ्री को, और सुसाइड से मुराद यही है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका एक लॉ है, एक आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, एक राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है, वस स्टेट मान दर्फ ज़ाइनन वोन और सेल्फ आउसुखन, इंसान की मर्जी है कि जहाँ उसने रहना है वो अपनी जगह खुद वोन आउट, रहने की जगह खुद सेल्फ आउसुखन, खुद से उसको देख सकता है, ढूंढ सकता है। आउसुखन कहते हैं चूज़ करने को, बेसिकली सुखन कहते हैं सर्च करने को, आउसुखन कहते हैं यही उसी से फर्दर निकला हुआ है इंतखाब करने को या चूज़ करने, इंतखाब करना या उसको चूज़ करना। अच्छा, ये है इसका मतलब। देखिए फ्रीडम मूवमेंट, आप फ्रीली मूव, सुसाइड से जेल में रखें, फ़खार सुसाइड, आप कहीं भी मूव हो सकते हैं। उसका मतलब जर्मनी के कानून में है कि यू आर फ्री टू वेयर यू वांट टू लिव, यू कैन, आप जहाँ रहना चाहते हैं आप रहें, कोई आपको नहीं रोकेगा। सेल्फ आउसुखन, वो नोट रहने की जगह आप खुद से चूज़ करें। मैन कैन साइन बेरूफ एक्सलेन, इंसान अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, ये इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखें ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया जो कुछ लॉज हैं, कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखिए इस तरह याद कर लें, आप फ्रीली कहीं भी मूव हो सकते हैं, फ्राई सुसाइड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप जहाँ चाह रहे हैं मूव हो जाए। तो इसको जेन में इस तरह रखने खाका ले आए, या आप घर से मूव हो रहे हैं, अपनी वो नोट चेंज कर रहे हैं, मतलब अपना बेरूफ चेंज करना, उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप अपना पेशा चेंज कर लें, लेकिन वो आता होगा, फ्रीडम है आपको उस चीज़ की भी, लेकिन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट,
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के डेफिनेशन में सिर्फ वो नोट ही आती है। मानव जिश फॉर आइन आंध्र रिलीगियन एंड शाइडन, कि इंसान दूसरे मज़हब का इंतखाब कर सकता है, फैसला कर सकता है। देखिए ये भी, इसकी भी आज़ादी है, लेकिन ये उस टर्म में नहीं आएगा जब मानव जिश इन दैन ओफेंडलिशकाइट नो लाइश बिक्लैडेड विवेकन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि खुलेआम ओफेंडलिशकाइट यानी पब्लिक के अंदर नो लाइश की जो आदमी है वो हल्का लिबास, बिल्कुल लाइट सा लिबास, बिक्लैडेड विवेकन के वो हल्का सा लिबास पहन के वो पब्लिक के अंदर जा रहे हैं, या हल्के कपड़े पहन के, मौसम के अतबार से भी हो सकते हैं, जो भी है। तो ये उसकी ये भी आज़ादी हो सकती है, ये भी एक आज़ादी है, आप जा सकते हैं बाहर। और लेकिन ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन के अंदर जो फ्राई सोसाइटी है उसके अंदर एक ही चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 के अंदर जो बेसिक ग्रुंडरेस्ट है, फंडामेंटल राइट, वो मेंशन würdig है। उन टास्क जो आपके पास उन टास्क पर काइट है कि इस तरह वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इस तरह फ्राई सोसाइटी के अंदर कि आप फ्री हैं, आप जहाँ जाना चाह रहे हैं चले जाएं, तो वो सिर्फ वो नोट, आप अपनी मर्जी की जगह चूज़ कर सकते हैं, बाकी भी आपके राइट हैं, वो डिफरेंट लॉज के अंदर आएंगे, लेकिन उनकी कोई और टर्म होगी। लेकिन जो फ्राइड सोसाइटी की टर्म है उसके अंदर बहरहाल सिर्फ आप वो नोट जो आपकी रहने की जगह वो मर्जी से उसका इंतखाब कर सकते हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, गिवेर्कशाफ्टन sind Interessen Verbände der। अच्छा, आपको पता है कि हर जगह कुछ यूनियंस होती हैं। गिवेर्कशाफ्टन कहते हैं हम लोग यूनियंस को, या कुछ लोग उसको बेतरीब राट के नाम से भी जानते हैं। यूनियन काउंसिल होती हैं, वर्क काउंसिल होती हैं कंपनीज़ के अंदर, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के, जो वहाँ काम करने वाले हैं, उनके हकूक़ को, उनके राइट्स को वो लोग शूट करती हैं, उनके राइट की लड़ती हैं। तो ये कह रहे हैं गेशेफ्टे जिन इंटरेसे फेरबेंडे के, वो जो एक एसोसिएशन होती हैं या कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ये क्या होता है गिवेर्कशाफ्टन यूकेंडलिशन, ये जो आपके पास यंग पीपल है ये उनके लिए होता है। आर्बाइट नेमा उन आर्बाइट नेमरिनन, ये जो आर्बाइट नेमा है, जो हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करते हैं आर्बाइट नेमा, उनके हकूक़ के लिए बेसिकली इसको बनाया जाता है। युगेंडिशे के लिए एक अलग, अगर कुछ यूथ काउंसिल होगी वो अलग होगी। रैंटे उन रैंटेरियन जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, ये उनके लिए है। या आर्बाइट गेबा, देखिए आर्बाइट गेबा अपनी अलग राइट के लिए, या उसने अगर अपनी जो फर्जी शुरू करवानी है वो अलग निज़ाम है। लेकिन अगर जो आर्बाइट नियम है, जो काम करने वाले हैं, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो गिवेर्कशाफ्टन होती हैं, बेतरीब राइट्स वगैरह होती हैं। ये ना आर्बाइट गेबा के लिए होती है, ना रेंटर के लिए, ना यंग लोगों के लिए। ये जो बेतरीब राइट्स हैं, गिवेर्कशाफ्टन हैं, ये नॉर्मली भाई आपके पास होती हैं जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके हकूक़ के लिए, कि उनकी तनख्वाहें एज़ पर स्टैंडर्ड हों, उनके वर्किंग आवर्स वायलेट ना करें, जो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है वे ट्रेटन दी गिवेर्कशाफ्टन इन डॉइचलैंड। जर्मनी के अंदर कौन है जो कि रिप्रेजेंट करता है, या फेडरेटुम कहते हैं, फेडरेटन करना, रिप्रेजेंट करना गिवेर्कशाफ्टन को, ट्रेड यूनियन काउंसिल्स को, आपको वर्ल्ड काउंसिल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो आपके पास गिवेर्कशाफ्टन है, किसकी नुमाइंदगी करते हैं? हमने पहले भी देखा काम करने वालों की, आर्बाइट नेमा की, ग्रोस इंटरनेमा के, बड़ी कंपनीज़ की, छोटी कंपनीज़ की, या सेल्फ स्टैंडिंग के जो लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, फ्राई बेरूफलर है, उनके लिए करता है। आर्बाइट नेमा रिंग हमें पहले भी देखा, गिवेर्कशाफ्टन बेतरीब राड उन लोगों की नुमाइंदगी करती है, उन लोगों की हकूक़ की नुमाइंदगी करती है जो काम करने वाले हैं, आर्बाइट मर्दो हजरात, आर्बाइट नेमर और द आर्बाइट नेमरिनन। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब जाएंगे, जो कि वॉज बिडॉटेड इन डॉइचलैंड द ग्रुनसेट्स द ग्लाइश बेहांडलुंग, यानी जर्मनी के अंदर जो आपके पास एक बुनियादी कानून है ग्लाइश बेहांडलुंग का, कि हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो उससे क्या मुराद है? पहला ऑप्शन, नियमन दाफ zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden। बेनाक्टाइलिंग कहते हैं कि किसी को डिसएडवांटेज हो गया या किसी को नुकसान हो गया। तो इस जर्मनी का बुनियादी कानून ग्लाइश बेहांडलुंग का ये कहता है कि किसी को भी नेमांड, किसी को भी ये इजाज़त नहीं उसको नहीं है कि वो वेगन आइनर बेहेंडरुंग, कि वो अपनी किसी बेहेंडरुंग कहते हैं, आपके पास कोई, आप पैरालाइज हैं या आप अपाहज हैं, कोई माजूरी है आपको, तो किसी माजूरी की वजह से किसी को डिसएडवांटेज हो, ये देखिए ग्लाइश बेहांडलुंग का मतलब ही यही है कि कोई अपनी माजूरी की वजह से या किसी वजह की वजह से अगर आप वो किसी चीज़ से रह ना जाए, बिना टाइलिंग उसको कोई डिसएडवांटेज ना हो, यही मतलब है इसका
Gleiche Behandlung का। या कह रहे हैं man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen। यानी वो कह रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है वो दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए किसी भी किस्म का नुकसान, जानी हो कि माली हो या जो भी हो। when ausreichende persönliche Gründe, जब कहते हैं ausreichend कहते हैं sufficient, जब एक sufficient उसके पास persönliche Gründe की रीज़न है, हेयर फोर लीगन, यानी उस मकसद के लिए उसके पास एक वजह है, एक वजह फोर लीगन एग्जिस्ट करती है, तो वो आदमी किसी दूसरे बंदे को कोई डिसएडवांटेज कर सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है उसको। देखिए ये काम ये ग्लाइश बेहांडलूम के अंदर नहीं आता, ये काम किसी आम बंदे का नहीं, ये हुकूमत का काम है। ये भी ग्लाइश बेहांडलूम के अंदर नहीं आता। नियमन दार्फ लीगन परजोनन क्लागन, कि कोई भी है जो किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता। वैसी बेनाक टाइलेगेट वर्दन, कि अगर किसी ने कोई जैसे कोई काम किया है तो या उसके खिलाफ आप कोई कंप्लेन दर्ज कराना चाह रहे हैं, लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं। नेमन दार्फ कीगन पर्सोनल क्लागन वैन सी बेनाक टाइलेगेट वर्दन, के अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है। तो ये कह रहे हैं कि ग्लाइश बेहांडलूम का मतलब ये किसी को इजाज़त ही नहीं है कि वो कंप्लेन भी कर सके कि मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया या मुझे कोई नुकसान पहुंचा है किसी भी लिहाज से, तो उस बंदे को उसकी इजाज़त नहीं है। इजाज़त है वो एक प्रॉपर तरीके से कंप्लेन कर सकता है, क्लागन कर सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं नेमान, इसकी इजाज़त है। एसिस फॉर आले गेजेट्स बेनाक्टाइलिगन ग्रुपन जेडलिश गेल्ड सुस्पेंडन, जी कह रहे हैं कि ये सबके लिए बुनियादी कानून है। ग्लाइश बेहांडलूम का मतलब ये है कि जो बेनाक्टाइलिगन ग्रुपन है, ऐसे लोग जो कि जैसे आप समझ लें जो डिसएडवांटेज में हैं, यानी कोई भी हो सकता है, कोई माइनॉरिटी के अंदर लोग रह रहे हैं या फिर जो गरीब लोग हैं या कोई माजूर लोग हैं, तो उनको हर साल यार्डलिश गेल्ड सुस्पेंडन के सब ने उनको पैसे देने, ये ग्लाइश बेहांडलूम का मतलब है। ये भी ग्लाइश बेहांडलूम, उनकी जिम्मेदारी स्टेट की है, स्टेट उनकी जिम्मेदारी लेती है, सब लोग जिम्मेदारी लेते। तो इनमें से बस एक ऑप्शन ठीक है कि ग्लाइश बेहांडलूम का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी बेहिंडुरिंग की वजह से, अपनी माजूरी की वजह से कोई भी बंदा जो है, कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको उसकी माजूरी की वजह से बेनाक टाइलेगेट वर्दन, कि उसको कोई डिसएडवांटेज हो, उसको जॉब ना मिले या उसको कोई मसला हो जाए कोई माजूरी की वजह से। या बाकी ऑप्शन कहते हैं कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है या उसके लिए कोई नुकसान की वजह बन सकता है जब उसके पास कोई वजह हो, ये काम कानून का है। या फिर ये कह रहे हैं अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा दे तो आप उससे कंप्लेन नहीं कर सकते, ये है ग्लाइश बेहांडलूम, या आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये तो बुनियादी हक के अंदर है। या फिर कह रहे हैं जो लोग बेनाक्टाइलेगन ग्रुपन हैं, जो लोग बेचारे वैसी किसी परेशानी में हैं, जो कि अनप्रिविलेज आपके पास ग्रुप है लोगों का, आप उनको हर साल पैसे दें, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन ठीक है, कोई भी बंदा दूसरे बंदे को या किसी भी वजह से, माजूरी की वजह से किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर जॉब मिल रही है जॉब मिलेगी, जो उसका हक है वो उसको मिलेंगे, वो अपनी उस माजूरी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो उससे रहेगा नहीं। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। जी हाबर इन डॉइचलैंड अब जिस्लिश आइनन ब्रीफ के ऑफनेट, आपने जर्मनी में जो है अब जिस्लिश कहते हैं डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के, गलती से नहीं, आपने जानबूझ के क्या किया, एक ब्रीफ था, कोई ख़त था, वो आपने खोल लिया। आइने आंद्रे पर्सोनल एड्रेस, जो किसी दूसरे शख्स के नाम था, वो आपने गलती से अब्जस्टली या आपने गलती से डेलिबरेटली इसको डेलिबरेटली समझ लें, गलती से नहीं, अब्जस्टली लिखा हुआ है, आपने जानबूझ के वो खुद खोल लिया। गलती से तो खैर फिर कोई मसला नहीं है, आपने जानबूझ के खोल लिया। वह साबन से निश ब्याख्तन, आपने किस चीज़ की पासदारी नहीं की, ब्याख्तन क्या कहते हैं, किसी चीज़ का ख्याल करना, आपने किस चीज़ का ख्याल नहीं किया। तो पहला इसमें ऑप्शन है आपके पास 10 श्वाइगे रेस्ट, या श्वाइगे कहते हैं खामोश रहने को, यानी खामोशी को, साइलेंस को, या चुप हो जाओ कुछ लोग कहते हैं। तो श्वाइगे रेस्ट यानी आपने खामोश रहने का जो हक है या एक राइट है, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की, या आपने उसकी ख्याल नहीं किया। लेकिन ये श्वाइगे से ताल्लुक़ नहीं है, इसका खामोश रहने से नहीं है। दास ब्रीफ की हाइमनेस, जो आपने एक जो ख़त की जो एक सीक्रेट था, सीक्रेसी सी आपके लेटर की, आपने उसकी पासदारी नहीं की, ब्रीफ की हाइमनेस कहलाती है ये चीज़। या फिर श्वाइगे फ्लिस्ट, कि जो आपके पास यानी जो खामोश रहने, जो मैंडेटरी था खामोश रहना, अगेन श्वाइगे से है, कॉन्फिडेंशियल रहना है, आपने खामोश रहना है, किसी का सीक्रेट रखना है, इस तरह समझ लें, उसके पासदारी नहीं की। या माइनिंग फ़गाए हाइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की
आपने जो है पासदारी नहीं की। यहाँ नाम से जाहिर है आपने क्या किया, आपने ख़त खोल लिया है जानबूझ के। तो आपने ब्रीफ की हाइनेस, जो उसका एक सीक्रेसी थी, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है। ब्रीफ की हाइनेस नाम से जाहिर है। अगले सवाल पर चलेंगे, जो कि आइन फ़गाओ दी आइन स्वायारिग स्किन हार्ट के एक खातून है, उनका 2 साल का बच्चा है या बच्ची है। बिवेर्स इन डोइचलैंड आइन स्टेली, वो उन्होंने अप्लाई किया किसी पोजीशन के ऊपर जर्मनी में, कोई जॉब की पोजीशन थी, आइन स्टेली के जॉब पोजीशन को बिवर्बन कहते हैं अप्लाई करने को, अप्लाई किया। वस इज आइन बाइशपिल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग, इनमें से कौन सी एक मिसाल है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की गई है, गिलाइश बेहांडलूम के कानून को तोड़ा गया है, उन गिलाइश बेहांडलूम की गई है, डिस्क्रिमिनेशन की गई है, कोई फ़र्क रखा गया है, कौन सी मिसाल है। जिबिकॉम स्टेले नोट दस्त हार्मनिस्ट कि उनको इस वजह से जॉब नहीं मिली क्योंकि वाइल जी काइन इंग्लिश स्प्रिस्ट, कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। देखें ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश की अगर ज़रूरत थी उस जॉब के अंदर और उनको इंग्लिश नहीं आती, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये वो जॉब की रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं उतरी। या सो हुए गेहार्ड फर्स्टालुंग हार्ट, या उनका जो है उनकी जो गेहार्ड फर्स्टालुंग थी, जो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या पता वो उन्टरनेमा, वो जो कंपनी इतने पैसे ना दे सकती हो, ये भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। कायने इरफानों के दिसम बेरूफाट, या उन खातून का कोई एक्सपीरियंस नहीं था फील्ड के अंदर, तब भी वो कंपनी उनको जॉब नहीं दे रही, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता। मोटरिस्ट, वाइल जी मोटरिस्ट, उनको इस वजह से नौकरी नहीं दी गई कि वो एक माँ है, ये सोचते हैं कि ये माँ है तो कैसे काम मैनेज करेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। क्योंकि फिर ये बाकी देखें, बाकी चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन से मैटर करती हैं, या आपने सैलरी ज़्यादा बता दी है, वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता। डिस्क्रिमिनेशन में आता है कि वो माँ है इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, उसको इंग्लिश भी आती है, उसकी सैलरी भी उसी लिमिट के अंदर है जो कंपनी ने बताई है, और तजर्बा भी बहुत मुनासिब है, एयर फारूक भी है उनके पास, लेकिन सिर्फ इस वजह से रिजेक्शन दे दी गई कि वो माँ है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। आइन मन इम रोल स्टूल हार्डजिश ऑफ आनेस्ट स्टेले एल्स बुक हाल्टर बिवर्बन, कि एक आदमी है वो रोल स्टूल, यानी रोल स्टूल कहते हैं व्हील चेयर को, वो व्हील चेयर पर बैठते हैं, वो बिहेंडर्ड है, वो माजूर है, उन्होंने एज ए बुक हाल्टर अकाउंटेंट के लिए, जिसको हम कहते हैं बुक हाल्टर कहते हैं अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट की पोजीशन के ऊपर अप्लाई किया। वास आइन बाइशपिल फॉर डिस्क्रिमिनेशन, इनमें से कौन सी मिसाल है जो कि डिस्क्रिमिनेशन की है। बिकॉम दी स्टेलियन और दसाल निश्च, उनको इस वजह से जॉब नहीं मिली क्योंकि वाइलियर इमरोल स्टेट कि वो माजूर हैं, वो रोल स्टूल पे बैठते हैं, व्हील चेयर पे बैठते हैं। देखें वो माजूर लोगों का भी हक है काम करना, बल्कि कोटा भी होता है उनका। तो ये मिसाल है कि आपने देखा माजूर ने काम नहीं दिया। कायने इरफारूक हार्ट, ये उनका ज़ाती मसला था, तजर्बा नहीं था, जॉब नहीं मिली, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इंग्लिश नहीं बोल सकते, या तनख्वाह ज़्यादा बता रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो बहरा इनमें से कोई नहीं है, रोल सेट्स ही इसका दुरुस्त जवाब है। और देखिए ये जवाब हमारा दुरुस्त है। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल के जाने, जो कि है स्वाई फ्रेंडे वुलन इन आइन öffentliche Schwimmbad इन डॉइचलैंड, के 2 दोस्त हैं, वो लोग जाना चाहते हैं किसी पब्लिक स्विमिंग पूल में, öffentliche Schwimmbad में जाना चाहते हैं जर्मनी में, बाइडे हाबन आयने डुंकल हाउटफार पे। दोनों के जो रंग हैं, दोनों के जो चेहरे के कलर हैं वो क्या हैं, वो डुंकल हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। उन वर्दन दिसहाल निश्त हिन आइन क्लासन, सिर्फ उनके रंग की वजह से, उनका जो फेशियल कॉम्प्लेक्शन है उसकी वजह से, उनको उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनको आने नहीं दिया गया उस स्विमबाद के अंदर, अलाउ नहीं किया गया, हिन आइनलासन नहीं किया गया। वेल्शस रेट्स विद इन दिस सिचुएशन फडलेट्स कहते हैं आमतौर पर ज़ख्मी होने को, या वायोलेशन को भी कहते हैं। तो उनको उनके सिर्फ रंग की वजह से नहीं आने दिया गया। तो कौन सा जो आपका राइट था, जो आपका हक था, वो यहाँ पर वायोलेट हुआ, उसकी वायोलेशन हुई, फडलेट्स हुआ, उसकी वायोलेशन हो गई। कौन सा था? दस रेस्ट ऑफ, कौन सा हक है आपका? माइनो फगाइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं, ग्लाइश पे हैंड लूँगा। ये एक आपके पास राइट है, आपका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि सबको ग्लाइश पे हैंड लूँ, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हमने पहले भी देखा था। तो सिर्फ उनको उनके रंग की वजह से स्विमिंग पूल में नहीं आने दिया गया, तो उन जो ग्लाइश पे हैंड लूँगा इसमें वायोलेशन हुई है। फिर सामलुंग फ्राई हाइट, आप मिलके बैठ सकते हैं, वो आपका हक है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। या फ्राई सोसाइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की खिलाफ वर्जी हुई है, नहीं,
उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, उनके सिर्फ रंग की वजह से उनको नहीं आने दिया गया। तो ग्लाइश behandlung का जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है हमारा Einmann mit Dunkelhautfarbe bewirbt sich eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland। कि एक आदमी है, उसका डुंकल हाउट फार्बे है, उसका जो चेहरे का रंग है वो डार्क है, उसने अप्लाई किया एक पोजीशन पे एल्स कैलनर। कैलनर कहता है वेटर को, एक रेस्टोरेंट वेटर के तौर पे। वैसे जान बाइशपिल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग, क्या वजह है डिस्क्रिमिनेशन की इनमें से, कि उसको जॉब नहीं मिली, किस वजह से? जायना डोइच कैंटने से सो गेरिंग सिंध, गेरिंग कहते हैं बहुत कम होने को, स्लाइड, कि उसकी जर्मन की नॉलेज बहुत कम थी। देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उस जॉब के लिए जर्मन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको नहीं मिली तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट्स हुए गेहार्ड फर्स्ट टेलुंगार्ड कि उसने ज़्यादा पैसे बता दिए थे, मे बी वो रेस्टोरेंट ज़्यादा पे ना कर सकता हो, ये भी मुमकिन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एयर आइने डुंकल हाउट, उसका जो रंग था, उसकी जो स्किन थी वो डार्क थी, उसको इस वजह से जॉब नहीं दी गई, ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। और एयर काइने एरफारूंग इन बेरूफाट, उसके पास कोई तजर्बा नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं है, ये उस बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, जो उसको सिर्फ उसके रंग की वजह से जॉब नहीं दी गई, ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है वोमित कानमन इन द बुंदिस रिपब्लिक डॉइटलैंड गेट वर्दन। जर्मनी में एक किस चीज़ से किसी बंदे को, देखिए आपको पता होगा एक वर्ब होता है एगन, एगन कहते हैं ऑनर करने को, तो उसकी जो पास पार्टिसिप स्वाई फॉर्म है, अगेन जर्मन लैंग्वेज शुरू हो गई है, इस प्राक कोर्स नहीं है, आप अपने तौर पे जाने कि ये गेट कहते हैं, उसकी पास्ट फॉर्म है। किसी शख्स को जर्मनी में जब नवाजा जाता है कि वट कैन बी, आप समझे ऑनर्ड, उसको ऑनर किया गया है। जर्मनी के अंदर अगर एक बंदे को किस चीज़ से ऑनर किया जाता है, जब वो वैन मैन ऑफ पॉलिटिशम, किसी सियासी विश ऑफ पॉलिटिशन या इकोनॉमिकली या कुल्टूरलम या आपके पास सकाफत कल्चर के अंदर, या गाइस्टिगम कहते हैं, कोई गाइस्टिगम एक टर्म यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअलिटी, या कोई वो अच्छा कोई काम करता है, ओडा सोशियाले गिबीट के अंदर आइने बिजेंदूर लाइस्टुंग एरब्राख्त हार्ट। एरब्रिंगन एक वर्ब है, उसको कहते हैं परफॉर्म करना, एरब्राख्त पास पार्टिसिप स्वाई फॉर्म हो गई उसकी, आपके पास उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो दोबारा जर्मन लैंग्वेज आ गई। तो किसी ने जर्मनी के अंदर इन किसी एक शोबे के अंदर, सियासत के अंदर, आपकी मईशत के अंदर, कल्चर के अंदर, सकाफ़त है यानी सियासत सकाफ़त, या कोई उसने ज़हनी काम अच्छा किया है, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई माहिराना, या कोई किताब लिखी है इस तरह से, या सोशली उसने कोई अच्छा काम किया है अवाम की बहबूद के लिए, तो उसको किस चीज़ से जर्मनी में नवाजा जाएगा? बुंदेस फेडींस क्रोएस, जो आपके पास देखिए बुंदिस फेडींस यानी फेडींस तो कहते हैं, आपको पता है फेडीनन कहते हैं अर्न करने को, फेडींस होता है आमतौर पर मेरिट, या आपके पास कोई भी चीज़ आपने कमाई है, तो बुंदिस फेडीन क्रोएस कि उसको जो है क्रॉस ऑफ जर्मनी, बुंदिस यानी फेडरल, फेडींस क्रोएस एक क्रॉस से नवाजा जाता है, क्रॉस ऑफ मेरिट, उसको मेरिट का क्रॉस एक मेडल दिया जाता है, ये जवाब इसका दुरुस्त है। उसको बुंदिस आडलर यानी जर्मन शाहीन दिया जाता है, या फादरलैंडिशे फेडीन्स अर्डन यानी आपके पास फादरलैंडिशन यानी फादरलैंड जो आपका मुल्क है, उसको ये लोग फादरलैंड कह रहे हैं, उसका फेडीन्स अर्डन या उसका आपके पास ऑनर ऑफ मेरिट दिया जाता है, या एगन टाइटल, या उसको एक वो टाइटल मिलता है। एगन मैंने बताया था ऑनर टाइटल, और ऑनर वो कहते हैं, तो ऑनर टाइटल मिलता है हेल डर डोचन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि वो हीरो था, हेल जर्मन में हीरो को कहते हैं DDR का, डोचन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, तो उसको इससे नवाजा जाता है। नहीं, जर्मनी में कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको बुंदिस फेडींस क्रोएस यानी जर्मन आपके पास फेडरल एक क्रॉस है मेरिट का, एक वो मेडल से नवाजा जाता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए शाहीन नहीं दिया जाता, बुंदिस एडलर नहीं दिया जाता, या फादरलैंड से कोई अवार्ड। देखें ज़मीन को, आपके मुल्क को माँ कहा जाता है, ज़मीन माँ जैसी होती है, तो वह ये फादर लैंडेशन नहीं हो सकता। मोटर लैंडेशन होता तो हम कुछ सोचते भी कि शायद ये भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। बुंदिस आडलर दिया जाता है, उसको शाहीन दिया जाता है, ये भी लॉजिकली ठीक नहीं लगता। और DDR तो है ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गया, टारगेट डोचे आइनहाइट हुआ, जर्मनी फिर फेराइनिंग हो गई, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। आप इस तरह भी जेन में रख लें कि शाहीन दिया जाता है, मेक गार का इंसान की कोई लॉजिक नहीं बनती इसकी। इस तरह अपने ज़मीन को तो माँ कहते हैं, मोटर लैंडेशन कह सकते थे, तो फादर सो ये भी ठीक नहीं हो सकता। ना ही उसको DDR का कोई अवार्ड दिया जाता है, तो बचता सिर्फ एक
वही आपका दुरुस्त जवाब है। मैंने एक लॉजिक बता दी, बाकी आप अपने तौर पे भी याद कर ही सकते हैं। अगला सवाल है, eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit। एक खातून का जर्मनी में जॉब चली गई, नौकरी चली गई। Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein। यानी Entlassung कहते हैं डिसमिसल को, ले ऑफ को। तो इनमें से कौन सी वजह है जो कि नहीं होनी चाहिए उसकी जॉब छूटने की। लॉजिकल कोई रीज़न हो, इनमें से एक वजह ऐसी है जो कि उसकी वजह नहीं होनी चाहिए थी। दी फ़गाओ इस लांगे क्रांक उन आरबाइट्स उन फैश। वो फ्राओ जो खातून थी वो काफ़ी अरसे से बीमार थी और काम करने के काबिल नहीं रही। आरबाइट्स उन फैश राइट कहते हैं उसको, काम करने के काबिल ना रहना। देखिए, अगर वो बीमार है, काम करने के काबिल नहीं रही, उसको काम से निकाल दिया गया, तो ये कंपनी की मर्ज़ी है। वो उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही, तो उसको पैसे नहीं दे सकते थे। ये बहरहाल ये मुनासिब रीज़न है, ये गुण हो सकती है। दी फ़गाओ काम ऑफ सो स्पेट सो आर्बाइट के वो काम पे बहुत लेट आती थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इस वजह से उसकी कंपनी ने उसको निकाल दिया। दी फ़गाओ एल्टेडेड प्रीवाटे साखन फेरेंट देयर आर्बाइट साइड के दौरान काम करने के दौरान वो जो फ्राउ थी, एल्डेडिकन कहते हैं फिनिश करने को या किसी चीज़ को हैंडल करने को, कोई कुछ करने को, वो अपने कोई प्राइवेट काम करती थी। यानी जब उसका आर्बाइट साइड था, जो उसने जिस दौरान काम करना होता था, उस दौरान वो कोई अपने ज़ात से रिलेटेड कंपनी ये काम नहीं, कोई प्राइवेट काम करती थी। ये भी एक रीज़न बन सकती है, ये एक डेफिनेट रीज़न है। दी फ्राउ बिकॉम आइन किंड und ihr शेफ वाइस्तास। देखें, ये बहरहाल जर्मनी आपको पता है मुटर शूट्स का कानून है, एल्ट्रन साइड मिलता है। तो कह रहे हैं कि वो जो फ्राउ थी उसका एक बच्चा हुआ, और उस वजह से क्या हुआ, उसके शेफ़ की बात पता थी उसके बॉस को, तो उसने उस वजह से उसको कुंडी कर दी, निकाल दिया जॉब से, एटलासुम डिसमिसल कर दिया, ले ऑफ। तो ये वजह नहीं बनती। देखिए, बाकी वजह ठीक है, लेकिन ये वजह कि वो माँ बनी इस वजह से निकाल दिया, उसका राइट है, मोटर शूट्स है उसके लिए, अल्टरनेट साइड भी आता है। तो ये एक तरह की गलत लॉजिक है, ये ग्रुंड नहीं बन सकती। तो यही ग्रुंड इनमें से गलत थी, बाकी ठीक थी। अगले सवाल की जानिब चाहेंगे। वस कान इश इन डॉइटलैंड माखन व्हेन मिया माइन आर्बाइट गेबा माइने आर्बाइट गेबा गई सो उन रेस्ट के कुंडे ठाट। कि जर्मनी में मेरा जो आर्बाइट गेबा है, काम देने वाला जो है या काम देने वाली जो है, उसने मुझे बिल्कुल ही उन रेस्ट यानी बिल्कुल गलत तरीके से, लॉ के मुताबिक नहीं, उन रेस्ट अनलॉफुल तरीके से उसने मुझे ये कुंडिक किया और टर्मिनेशन कर दी। कुंडिक करना, ये कुंडिक, उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। तो मुझे क्या करना होगा इनमें से। वाइडर आर्बाइटन उन फ्रेंडशन सुम शेफ साइन के, उन्होंने मुझे गलत तरीके से, जो कुंडिंग आपको पता है जर्मनी में जॉब्स के अंदर कुंडिंग्स होती हैं, कहीं 2 हफ्ते की होती हैं प्रोबेसाइट के हवाले से, कहीं 3 महीने की होती हैं। लेकिन अगर उसने आपके आर्बाइट गेबन उसको फॉलो नहीं किया और बिल्कुल उन रेस्ट के कुंडिंग किया, आपको बिल्कुल अनलॉफुल तरीके से, गलत तरीके से कुंडिंग किया, तो मुझे क्या करना चाहिए। वाइटर आर्बाइटन उन फ्रेंडशन सुम शेफन साइन कि मैं काम करता रहूँ और उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली दोस्ताना हो जाऊँ। उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया है, आप वहाँ काम कर ही नहीं सकते, जॉब ठीक नहीं है। आइन मान फिरफारन गेगन दी आर्बाइट गेबा दी आर्बाइट गेबन फ्यूगन कि मैं कोई प्रोसीडिंग चला दूँ, मैं अपने तौर पे ही कोई प्रोसीडिंग चलाना शुरू कर दूँ उनके ख़िलाफ़। नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हैं उनकी। देखिए, मान फिरफारन से मुराद प्रोसीडिंग्स को कहते हैं। तो मैं कोई प्रोसीडिंग खुद से कोई जुर्माना उन पर लगा दूँ, मान फिरफारूँ गेगन दी आर्बाइट गेबा, नहीं। कुंडिंग शुड्स लागे एरहेबन। देखिए, कुंडिंग शुड्स होती है, कंपनी आपको अगर निकालती है और 3 महीने पहले, या जो कुंडिंग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है कितने अर्से पहले आपको बताया जाएगा, वो एक लिखी होती है, वो कुंडिंग शुड्स होती है आपकी, कि एक तरह से आपका जो टर्मिनेशन की प्रोटेक्शन है। तो वो जो हम लोग क्लागे कहते हैं कंप्लेन को, तो जो मेरी एक कुंडिंग शूट्स की क्लाबे है, जो कंप्लेन है, मैं उसको एरहेबन यानी रेस कर दूँ। मैं वो जाके अपने जो मेरे पास, मैं अपने लॉयर से बात करूँ और मैं उसको बताऊँ ये मेरा रेस्ट था, या मैं अपने बेतरी ब्राड से बात करूँ जो वर्ल्ड काउंसिल है, कि ये तो कुंडिंग शूट्स थी मेरी, कि मुझे उन्होंने अब उन रेस्ट गलत कुंडिंग दिए बगैर निकाल दिए, उन रेस्ट निकाला है। तो मैं सब बेस्ट ये होगा कि अपनी कुंडिंग फ्रिस्ट के हिसाब से जो है, जो क्लागे कंप्लेन है, उसको रेस कर दूँ, एरहेबन कर दूँ, ना कि मैं खुद से उनको जुर्माना लगा दूँ या कोई ऐसा एक्शन ले दूँ। नहीं, आपके पास एक लॉ है कुंडिंग फ्रिस्ट का, कुंडिंग शूट्स का, आप उसको देखें। ये जवाब दुरुस्त है। तो आर्बाइट गेबरिन बाय दर पुलिस आई अनसाइगन, कि मैं उनको पुलिस के सामने उनकी रिपोर्ट कर दूं पुलिस को, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। आपके पास लॉ में वैसे एक प्रोटेक्शन है, आप उसी को फॉलो करें, कुंडिंग शूट्स को लें और वो आप रेस कर दें उसका, और आप उसकी कंप्लेंट फाइल करें और प्रॉपर पे प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। बाकी 3 ऑप्शन ठीक नहीं है, यही ऑप्शन हमारा इसका दुरुस्त है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जानिब।
हमारा अगला सवाल है, welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeberin? कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर्मा कंपनी के अंदर एक इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हेल्प करती है काम करने वालों को, आर्बाइटनेमा जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको मदद करती है, जो उनको अगर प्रॉब्लम हो जाए आर्बाइटगेबर के साथ, अपने मालिक के साथ, जो आपका जो आर्बाइटगेबर है, जो कंपनी में आपका बॉस है, उसके साथ। हमने देखा था ये बेतरीब राट कहलाती है चीज़, या इसको आप लोग वर्क काउंसिल भी कह सकते हैं। गिवर शाफ्टन होती हैं हर कंपनी में बेतरीब राट। जर्मनी में बहुत सारी बेतरीब राट हैं, आप गूगल कर सकते हैं। वो आपकी राइट को प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी मदद करती हैं अगर आपको कोई मसला हो। या ये कह रहे हैं बेतरीब प्रूफर के आपके पास कोई, प्रूफर तो कहते हैं चेक करने वाले को, ऑडिटर को। कंपनी ऑडिटर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो तो उसका काम तो कंपनी के साथ है, वो एक अलग इदारा है। बेतरीब ग्रुप पे कि कोई ऑपरेटिंग ग्रुप है नहीं, बेतरीब मैनेजमेंट के कोई प्लानिंग की मैनेजमेंट है। देखिए इसका नाम आप याद कर लें, बेतरीब राट वर्क काउंसिल होती है जो कि एम्प्लॉयज़ की जो राइट्स हैं, रूल को फॉलो करते हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। तो बेतरीब राट याद ही करना पड़ेगा, ये नाम स्टैंडर्ड है, काफ़ी लोगों को शायद वैसे ही पता हो। Sie gehen in Deutschland zum Arbeitgericht bei। अगर आप जर्मनी में जो लेबर कोर्ट है Arbeitgericht में, देखिए ये कि लेबर कोर्ट आ गई। इस तरह अगर मैंने पिछले सवाल में देखा था 1-2 सवाल पहले कि आपको आपके बॉस ने, Arbeitgeber ने जो है उन गलत तरीके से उसने आपको जॉब से निकाल दिया, तो आपको एक फ़ाइल कंप्लेन करनी होती है, Kündigungsschutzklagen होता है, वो आपने Arbeitgericht में ही, एक लेबर कोर्ट होती है, वहाँ पर आपने जाना होता है। तो आप कब जाएंगे, ये पूछ रहे हैं आर्बाइट्स के रिसेंटली लेबर कोर्ट के अंदर। फॉल्शर नेबन क्वेश्चन अब्रेशनुम कि अगर किसी ने मुझे गलत नेबन क्वेश्चन, आपको पता है कि हम जहाँ पे रहते हैं घर में, वहाँ पर एक आपके पास नेबन क्वेश्चन होती है जो कि आपके जो पानी बिजली वगैरह उनके सारे खर्चे होते हैं, उसको नेबन क्वेश्चन कहते हैं। घर के रेंट के अलावा चीज़ें होती हैं कि वो गलत आ गई। देखिए इस सूरत में आपको अपने हाउस मास्टर से या किसी और इदारे से जो फरसोरगर है आपकी सिटी के अंदर बिजली पानी का, उससे रब्ता करना है। आर्बाइटगेरिcht नाम से जाहिर है ये लेबर कोर्ट है, ये वर्किंग कोर्ट है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। अच्छा, उनके अरेस्ट फैटिगा कुंडिंग दुश एरन शेफ या एरन शेफिन, अगर आपको बिल्कुल गलत अनफेयर तरीके से कुंडिंग डिसमिसल आपको कर दिया गया है, उनके अरेस्ट फैटिगा गैर कानूनी तरीके से आपकी कुंडिंग आपको कंपनी से निकाल दिया गया है आपके बॉस की जाने से, आप तब जाएंगे आर्बाइटगेरिcht में। हमने पिछले सवाल में भी देखा था, आपको एक फाइल, अपनी केस कंप्लेन करना होता है। प्रॉब्लम है विद द नाकबारिन, अगर पड़ोसी से मसला है तो आप लेबर कोर्ट चले जाएं। देखिए पड़ोसी से मसला है तो मिल बैठ के हल कर लें, या फिर अपने मालिक मकान को बताएं। शोरिश का आइटन नाक आइनम फिर उनफॉल कि अगर कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, मुझे मुश्किल पेश आती है, तो मैं सीधा आर्बाइटगेरिcht चला जाऊँ, ये भी ठीक नहीं है। वो आपके फिर आप किसी कंपनी को कॉल करें जिसके साथ आपका एग्रीमेंट है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है या कोई मसला है, तो वो हल करें। आर्बाइटगेरिcht का ताल्लुक वर्किंग मैटर से है, जो वर्किंग के इशूज़ होते हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, वेल्शे गिरीस इन डॉइटलैंड बाय कॉन्फ्लिक्टन इन द आर्बाइटवेल्ड स्विट्जरलैंड। देखिए वही नाम आ गया कि कौन सी कोर्ट है, गिरीस्ट कहते हैं कोर्ट को। कौन सी कोर्ट है जर्मनी के अंदर जो कि अगर कॉन्फ्लिक्टन होते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको कुछ मसले हैं आर्बाइटवेल्ड काम के अंदर, तो कौन सी कोर्ट इसके जिम्मेदार है, स्विट्जरलैंडिश है। फामिलियन गिरीश नाम से पता है फैमिली कोर्ट तो नहीं होगी। स्ट्राफे गिरीश, स्ट्राफ कहते हैं क्राइम को, या कोई कमिट करना कोई क्राइम, तो वो क्रिमिनल कोर्ट कह लें, वो हो, उसमें जाएंगे। आम गिरीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपकी सिटी कोर्ट है वहाँ पर जाएंगे। आर्बाइटगेरिcht पहले भी देखा है, जो आपकी लेबर कोर्ट है वहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, वेन कॉम्ड एस इन डॉइटलैंड सो einem प्रोसीज फॉर गेरिस्ट। देखिए जर्मनी में प्रोसेस कहते हैं आपके जो कोर्ट के सामने जो हेयरिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, केस चलता है, उसको प्रोसेस कहते हैं जर्मनी में। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जर्मनी में कब जो है वो कोर्ट के सामने एक केस आता है, कब आता है, कौन सा इनमें से ऑप्शन है। जब आइनर आंदरिन रिलीगियन विबेट्रेट कहते हैं कन्वर्ट होने को, कोई दूसरे मज़हब में तब्दील हो जाए, अपना मज़हब तब्दील कर ले, हमें पता है रिलीगियन फ़गाइट है, तो इस सूरत में कोई केस नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर। आइन स्ट्राफ्टाट बेगांगन, ये हमें पता है कि हम बेगेहन कहते हैं कमिट करने को, किसी ने कोई स्ट्राफ्टाट कोई क्राइम कमिट किया है और अनक्लागन एक वर्ब है, उसको चार्ज हो गया, एक्यूज़ हो गया उसके लिए। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसके लिए वो एक्यूज़ पाया गया, तो तब उसके ऊपर एक केस चलेगा, प्रोसेस चलेगा कोर्ट में। ये जवाब इसका दुरुस्त है।
आईने आंद्रे मायनू गलती रखी यूरुम फेटरेट के मैं एक अलग ओपिनियन दूँ, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दूँ, तो गवर्नमेंट से मुख्तलिफ ओपिनियन दूँ, तो मुझ पे कोर्ट में जो है प्रोसेस चलेगा, ये जवाब भी ठीक नहीं है। या मेरी ऑटो जो है फास्ट geparkt, मैंने अपनी गलत कार को गलत पार्क कर दिया था, उन एस अब के स्लेप्ट विद, अच्छा अब स्लेपन होता है टॉ करने को, किसी ने आपने गलत पार्क की हुई थी और सरकारी इदारे ने आपकी गाड़ी को उठा लिया। देखिए इसके ऊपर आपको जुर्माना हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर केस में कोई कोर्ट दर्ज करके प्रोसेस चल पड़े, वो ऐसा मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ किसी क्राइम की सूरत में है। अगला सवाल हमारे पास है वस मार्क्ट आइन शोफिन इन डॉइचलैंड। अच्छा देखिए, शोफे में आपको बता दूं, थोड़ा ये अगले सवालों में आसानी हो जाती है। शोफे ज्यूरी को कहते हैं। ये ज्यूरी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। शोफे एक ऐसे शख्स को कहते हैं या ऐसी किसी खातून को कहते हैं जिन्होंने बाकायदा लॉ की तालीम ना ली हो, कानून की। जूरी नाम से ज़ाहिर है, ये आमतौर पे जज की, जिसको हम रिश्तर कहते हैं जर्मनी में, रिश्तगिन या खातून जज, उनकी मदद के लिए। एक जज कहता है कि केस थोड़ा बड़ा है, मुझे इसके डाटा को समझने के लिए, परखने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए मुझे किसी जूरी बनानी है, मुझे 2-3 लोगों को साथ मिलाना है, जो हम मिलकर फैसला देंगे। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि वहाँ पर शोफे का इंतखाब करती है, और फिर वो जज की सपोर्ट के लिए शोफे को मुंतखब कर देती है, शोफे और शोफिन को। तो ये पूछते हैं कि जर्मनी में शोफे क्या करता है। एंड में रिश्तगिन यूबर शूलेंस्टखाफे, कि वो रिश्तर कहते हैं जज को, जज के साथ मिलकर इस बात का फैसला करता है कि किसने कानून तोड़ा है या कोई गलती की है, कोई क्राइम किया है, और उसकी क्या सज़ा होगी, उस हवाले से क्या जुर्माना होगा, ये उसका काम है बिल्कुल। या कह रहे हैं कि वो किसी शहरी को या शहरियों को कोई लीगल एडवाइस देता है, रेगुलेशन राट देता है, एडवाइस देता है। देखें, मैंने बताया शोफे के पास कोई तालीम नहीं होती कानून की, वो कोई भी प्रोफेशन का बंदा हो सकता है। वो लोकल गवर्नमेंट में एनमेल्डिंग करवाता है और उसको शोफे के तौर पे मुंतखब कर लिया जाता है। तो फिर वो इसके लिए कोई आगे हम देख लेंगे क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्योंकि वो कानून नहीं पढ़ा होता तो कोई लीगल एडवाइस नहीं दे सकता। या क्या स्टेल्ड उरकुंडी आउसटेलन कहते हैं इशू करने को, कि वो सर्टिफिकेट इशू करता है लोगों को, ये भी उसका काम नहीं है। फेटाडेगे दी अनगेक्लाक्टन अनगेक्लाक्टे, ये जो लोगों ने क्राइम किया हुआ है, जो कि एक्यूज हैं, उनका दिफा करता है, उनका केस लड़ता है। फेटाडिगन उन लोगों का केस लड़ता है, और पता है हमें ये काम रेशन वॉल्टर का होता है, लॉयर का होता है, वकील का होता है। ये हम लोग देख ही लेंगे आने वाले सवालात में, ये काम भी शोफे का नहीं है। अगला सवाल है वेयर कान गिरीश शोफे इन डॉइचलैंड वर्दन। जर्मनी में कौन जो है वो गिरीश शोफे, किसी भी कोर्ट के अंदर जो है वो शोफे या जूरी मैन बन सकता है। आले इन डॉइचलैंड गिबोरन आइन वोरन, वो तमाम लोग जो जर्मनी में पैदा हुए हैं और 18 साल से ज़्यादा हैं, नहीं इसकी एक लिमिट है 24 साल से ज़्यादा, और जर्मन शहरी होना इसके लिए एक बुनियादी शर्त है। ये ऑप्शन देखें, आले डोचन स्टार्स एंड गेहन एल्टर एल्स फेयर उन स्वांसिश, कि वो 24 साल से बड़े हों, जुंगर एल से प्रशारे, और 70 से कम हो, जर्मन शहरी हों, वो बन सकते हैं। ये जवाब इसका दुरुस्त है। या आले पर्सोनन डिजाइट मिनिस्टर फुन फ्यारन डॉइचलैंड लेबन, के 5 साल से वो जर्मनी में रह रहे हैं, वो बन सकते हैं। देखिए ये जवाब बहरहाल इसका दुरुस्त नहीं है, जर्मन शहरी होना ज़रूरी है। नूर पर्सोनन मित आइनम अब गिशलोसन यूरा स्टूडियम, कि जिन्होंने कानून पढ़ा हुआ है, यूरा स्टूडियम कहते हैं, यूरा यानी लॉ की डिग्री पढ़ी हुई, सिर्फ वो बन सकते हैं। मैंने बताया कि रिश्तर बनने के लिए, जज बनने के लिए, रेस्ट एंड वॉल्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आपको जूरा शूटिंग करनी पड़ती है, कानून की तालीम लेनी पड़ती है। लेकिन जो शोफे है, जो जूरी मैन है, उसकी कानून की तालीम ज़रूरी नहीं है, तो इसका ये जवाब भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमने टिक कर दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। आइंगेरिश शोफे इन डॉइचलैंड इस्ट, जर्मनी में जो आपकी कोर्ट के अंदर जो जूरी मैन है वो क्या है। दी स्टेल फेडरेटर इन द स्टार्ट उबरहाफ्ट, जो आपके शहर का मेयर है उसका स्टेल फेडरेटर यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नाइब है, उसका नुमाइंदा है। हमें पता है ये इसका जवाब दुरुस्त नहीं है। आयन ए आमलिश रिश्तगिन, कि वो जो है रज़ा कराना वॉलंटियर एक जज है, या वॉलंटियर जज खातून के तौर पे काम करता है, जो हमें पता है वो जज भी नहीं होता। आइन मिन गिलेट आइनस गेमाइंड राट्स, कि वो गेमाइंड राट जो आपकी लोकल काउंसिल है उसका एक मेंबर है। अब लोकल काउंसिल को जब जज डिमांड करेगा रिश्तर की मुझे, या रिश्तगिन कि मुझे चाहिए एक शोफे चाहिए, जूरी मैन चाहिए, केस में एक जूरी बनानी है, तो जो आपकी गेमाइंड राट है, जो आपकी लोकल काउंसिल है, वो किसी बंदे को जो कि शोफे होगा उसको शोफे के तौर पे कोर्ट के अंदर भेजेगी।
कि उसकी हेल्प करे जज की। तो ये बेसिकली शोफे गिरीश शोफे क्या होता है, एक आम बंदा होता है, मिड ग्रेड होता है, मेंबर होता है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल काउंसिल का। आईनी परजोन द यूरा स्टूडेंट हार्ट, या कह रहे हैं वो बंदा होता है जिसने यूरा पढ़ी हो, या आपने बताया था लॉ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो जज के लिए और वकील के लिए है, लेकिन शोफे के लिए लाजमी नहीं है कि उसने यूरा पढ़ी हो, वो बस एक गिमाइंड एक लोकल काउंसिल का मेंबर होता है। अगला सवाल है, वेयर पीरियड इन डॉइटलैंड परजोनन बाय रेशफ्रागन उन फेटरेट जी फोर गेरिस्ट, के कौन है इनमें से जो कि जर्मनी में लोगों को कानूनी, जो उनके कानूनी मसाइल हैं, कानूनी सवालात हैं, उनमें एडवाइस देता है, और फेडरेटन या फेडरेट उसकी पासवा में उनकी नुमाइंदगी करता है, उनके लिए पेश होता है कोर्ट के सामने। एक काम पता है हमें, कोर्ट के सामने पेश होने का काम रेशनवॉल्ट यानी लॉयर का है। जज तो फैसला सुनाता है, शोफे भी कोई लॉयर नहीं होता, ना वो उसने कानून की तालीम ली होती है, ना वो लोगों को रेशफ्रागन के ऊपर एडवाइस दे सकता है, ना ही वो स्टार्ट इन्वॉल्व कि वो ऐसे स्टार्ट इन्वॉल्व अक्सर केसेस में दो जो पार्टीज़ हैं उनमें से एक गवर्नमेंट होती है, आपकी स्टेट होती है, तो फिर उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, या फिर गवर्नमेंट या किसी के पास अगर पैसे नहीं होते केस लड़ने के तो उसमें भी मदद करता है। तो ये भी काम जो है स्टेट अनवॉल्ट रेशफ्राग ही मदद नहीं करता, वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। प्राइवेट रेस्ट इन्वॉल्व हैं, प्रिवाट लोग होते हैं जो वकील होते हैं, वही कानून के मसलों में आपको एडवाइस देंगे और आपका केस लड़ेंगे। अगला सवाल है, वास इज द आर्बाइट आइन रिश्तर और रिश्तगिन इन डॉइटलैंड, जर्मनी के अंदर जो है एक जज का क्या काम है, एक जज का, फीमेल जज या मेल जज का, वो गवर्नमेंट चलाते हैं डॉइटलैंड रगीरन, ये काम तो बुंदेस्टाग का है, ये काम वो नहीं करते। गश्त इंस्पेक्शन कि वो लॉ के मुताबिक फैसला देते हैं या लॉ की बात करते हैं, ये काम है फैसला देना या रेस्ट इंस्पेक्शन करना जज का, ना कोई प्लान एरिस्टलन करना, कोई प्लान बनाना या गज़ेट से एडलासन करना, एडलासन करते हैं इशू करने को, कोई वो लॉ वगैरह पास करता है, लॉ इशू करता है, लॉ को गिनीमेगुम देता है, ये काम पता है हमें बुंदेसराट का है या प्रेसिडेंट वगैरह, ये काम जज का नहीं, जज का काम है सिर्फ रेस्ट इंस्पेक्शन, कोई फैसला देना। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, वास इज हाउट ऑफ गाबे आइनस रिश्तरस रिश्तगिन इन डॉइटलैंड, जर्मनी के अंदर एक जज का जो रिश्ता है उसका क्या मेन काम है। फेडरेट बुर्गर बुर्गरिनन फॉर आइनम गेरिस्ट, कोर्ट के सामने जो है वो शहरी या मर्दों हजरात की नुमाइंदगी करता है, उनका केस लड़ता है, ये काम पता है हमें रेशन वॉल्टा का है, लॉयर का है। आर्बाइटर आइनम गेरिस्ट उन स्प्रिस्ट ओटाइले, वो एक कोर्ट में काम करता है और स्प्रिस्ट ओटाइले जजमेंट्स देता है, फैसले सुनाता है, ये काम है उसका, ना कि एंड्रेट गज़ेट से के लॉज में तब्दीली करता है, नए कानून या चेंज करता है लॉज को, ये काम बुंदेसराट वगैरह फेडरेशन का होता है। बेटवेट युगेंडशे फॉर गेरिस्ट, या जो युगेंडशे कहते हैं जो यंग, जो जवानों की, यंग लोगों की कोर्ट होती है जो कि अंडर एज होते हैं, उनका अलग प्रोसेस चलता है कोर्ट में, ये वो उनके लिए उनकी नुमाइंदगी करता है जुगेंडशे मेंशन की। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है, जो रिश्तर है वो सिर्फ केस सुनता है और फैसला सुनाता है। इस वीडियो का आखिरी सवाल है हमारे पास, वीन एंड मान इन डॉइटलैंड आइन फेरफारन फॉर आइनिंग गेरिस्ट, के फेरफारन कहते हैं प्रोसीडिंग्स को, जर्मनी में जो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सामने जो एक प्रोसेस चलता है या जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको क्या कहते हैं, हमने देखा था इसको हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोग्राम, प्रोसीजर या प्रोटोकॉल, कुछ केसेस में प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये अलग केसेस होते हैं, उनमें मखसूस साल में एक दो हेयरिंग्स या कोई हो गई, वो असील की तरफ जाती है ये चीज़, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल और भी केसेस में, लेकिन जो एक नॉर्मल हेयरिंग का प्रोसीजर है, किसी पे केस दायर होता है या कोई केस करता है, वो केस चलता है, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। ये जॉब हमारा दुरुस्त है दोस्तों। इसके साथ ही हमने पार्ट 3 की दूसरी वीडियो, जिसके अंदर हमने कुल 60 क्वेश्चन 31 से 60 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और जो कि हम जर्मनी के कवानीन के मुतालिक है, जर्मन लॉज और इनके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के मुतालिक है, पार्ट 3 वो जारी है। 2 वीडियोस हमारी इसकी मुकम्मल हो गई हैं, अब मज़ीद इसके हमारे पास लगभग 110 से ज़्यादा कुछ सवाल हैं, 110 से ज़्यादा, हमने 60 कवर कर ली हैं, और अभी हमारी मज़ीद 2 वीडियोस टॉपिक नंबर 3 की आनी है। उसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो टॉपिक छोटा है, वो जर्मनी में रिलीगियोन के मुतालिक है, और सुजामिल लेबन इंटरकुल्टूर जो सकाफ़त है उसके हवाले से, लोग मिल के रहते हैं उसके हवाले से। तो यहाँ तक हमारी आज इस वीडियो का ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर तो आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप
डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको फिल फॉर जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपकी क्वेरीज का, आपके सवालों का जवाब दें। और इसके अलावा दोस्तों बस आज तक के लिए इतना ही। इसकी वीडियो का यहाँ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। और मैं दोबारा बोलूँगा, कोई क्वेश्चन आपको हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।